नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। अक्सर आपने देखा होगा कि वास्तु के बारे में हम बातें तो बहुत करते हैं और ज़्यादातर हम वही बातें करते हैं जो हमें आसपास सुनाई देती हैं या जो आसपास हमारे लोग डिस्कस करते हैं कि वास्तु में हमने ये रख लिया वो। लेकिन वास्तु इतना कम चीज़ नहीं है जिसको कि आप सिर्फ ऊपरी तौर पे ही आप ऐसे देखें। वास्तु आपके बहुत सारे जो फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, उसमें सबसे पहले आपका होता है, वो एक फैक्टर नहीं होता, वो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और अगर आपने प्लॉट लिया है या आपने इंडिपेंडेंट घर बनाया है तो उसमें वो सारे फैक्टर्स आपके काम करते हैं। जब आप कोई भी फ्लोर लेते हैं या आप कोई अपार्टमेंट में जाते हैं, उसमें अलग तरीके के फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो अगर हम कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें किस तरीके के फैक्टर्स जो हैं वो काम करेंगे, या जब हम अपना इंडिपेंडेंट घर बना रहे हैं तो उसमें किस तरीके के फैक्टर्स काम करते हैं, यानी कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे वास्तु को इम्पैक्ट करेंगी, यानी कि प्रभावित करेंगी। अगर सबसे पहले बात की जाए तो जब हम कोई भी जगह खरीदते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि हम उसमें जो धन यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम उसको खरीद रहे हैं उस ज़मीन को या उस भवन को, तो हमने पैसा किस तरीके का उसमें इस्तेमाल किया है। यानी कि वो पैसा ऐसा तो नहीं है जिससे कि हमने दूसरों को कष्ट दिया हो और उस कष्ट से दिए हुए पैसे से जो धन अर्जन किया है उससे हम वो जगह खरीद रहे हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आपके जो घर का वास्तु होगा उस पर ज़रूर आएगा। यानी कि आपका धन किस प्रकार का है, उसकी ऊर्जा कैसी है, वो आपको इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। उसके अलावा अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो होता है क्षेत्र। यानी कि आप जिस जगह पे आप कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो वो जगह कैसी है, उस जगह की ऊर्जा कैसी है, उस भूमि की ऊर्जा कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऊपरी तौर पर हम वास्तु जो करते हैं वो तो बहुत कम परसेंटेज आपको इम्पैक्ट करता है, लेकिन किसी भी भूमि में, क्या वो शल्य वाली भूमि है, क्या वो आपकी बीमार भूमि है, क्या उस भूमि में कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि आपको बाद में डिस्टर्ब करेगी ही करेगी, चाहे आप ऊपर का वास्तु कितना भी ज़्यादा आप करवा लें। क्योंकि ये इसी तरीके से काम करेगा जैसे कि आपने आपका शरीर तो अंदर से बीमार है, लेकिन ऊपर से आप कितना भी मेकअप कर ले, आप कुछ समय के लिए सुंदर तो दिख सकते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं रह सकते, और आपकी वो एनर्जी कभी ना कभी आपके चेहरे पे भी नज़र आ ही जाती है। तो इसी तरीके से ज़मीन का सबसे पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस ज़मीन की ऊर्जा कैसी है, वो किस जगह पे है, उसके आसपास का एरिया कैसा है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम ज़मीन को खरीदते टाइम हमें देखना चाहिए। क्योंकि ख़ास तौर पर जो भी प्लॉट खरीदते हैं या इंडिपेंडेंट घर खरीदते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर भूमि की ऊर्जा बहुत अच्छी है और ऊपर का आपका वास्तु जो है मकान बनाते समय कुछ गलत हो भी गया है तो वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपकी ज़मीन बीमार है, शल्य है, उसमें अनेक प्रकार की जो उसकी केमिस्ट्री है जो उस ज़मीन की वो अच्छी नहीं है, तो आप ऊपर कितना ही वास्तु से जो आपका वास्तु के अनुसार आपने अगर घर बनवाया है उसके ऊपर, तो भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन ये आपको कोई भी वास्तुविद बताएगा ही नहीं, क्योंकि बता वही सकता है जिसको कि उस चीज़ की नॉलेज हो। फिर उसके बाद बात की जाए काल की, आप किस समय पे वो जब हम कोई चीज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ कार्य तो इतनी आसानी से हमने कोई काम शुरू किया और कुछ ही समय में, जो कि उसकी अवधि जितना समय उसमें लगना चाहिए उससे भी कुछ कम समय में ही वो चीज़ हमारी फटाफट तैयार हो जाती है, चाहे पैसों की कमी रही हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं ना कहीं से हमें वो चीज़ मिल जाती है, पैसा मिल जाता है या कोई मदद करने वाला मिल जाता है कि हमारा काम रुकता नहीं है और फटाफट वो आपका काम कंप्लीट हो जाता है समय से भी पूर्व। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आपके पास अनंत पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम टाइम पे तो क्या, वो इतना लटक लटक के चलता है कि उसमें कई साल निकल जाते हैं लेकिन वो आपका कार्य कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ होती है मुहूर्त,
यानी कि आपने कार्य सही मुहूर्त के अनुसार नहीं किया तो आपका काम उतनी सफलता के साथ हो ही नहीं पाएगा। तो ये मुहूर्त देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप वास्तु को ध्यान में रखना चाहते हैं तो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम भावना की, यानी कि वो घर बनाते समय या उसमें ख़ास तौर पे तो घर, जब आप घर बनाएंगे उसमें ही ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी कि आपने जब कोई घर बनवाया, क्योंकि ज़मीन खरीदते वक्त तो सिर्फ आपकी ही भावना होती है और उसमें सिर्फ आपने खरीदना ही है, लेकिन जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें हमने वास्तु का तो ध्यान रख लिया, लेकिन उसमें जब हम काम करवा रहे थे, उसमें जो लेबर काम कर रही थी, मजदूर काम कर रहे थे, राजमिस्त्री काम कर रहे थे, उनको हमने इतना सताया, उनकी आंखों से आंसू निकलवा दिए, उनकी पेमेंट नहीं दी, उनको खूब झड़का। ऐसा नहीं है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनको डांटे नहीं, ठीक है, उनसे काम निकलवाना आपके लिए एक टास्क होता है, लेकिन किसी के साथ बुरा व्यवहार करके, आप उनको गाली गलौज करके अगर आप कोई काम करवाते हैं और उनके मन से जो बद्दुआएं निकलती हैं तो वो भी आपके वास्तु पे इम्पैक्ट करेंगी। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आप किसी इंसान को प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी जो भावनाएं हैं वो आपका वो काम करते समय नहीं आपको इम्पैक्ट करेंगी, वो भी आपको इम्पैक्ट करेंगी। तो वास्तु एक इतनी छोटी चीज़ नहीं है जिससे कि आजकल जो आपके ज्ञानी या जिनको ज्ञान तो नहीं है लेकिन वो अपने आप को वास्तुशास्त्री बोलते हैं और इस तरीके के आपको कुछ फैंसी उपाय करके देते हैं कि इनसे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जबकि वो रिज़ल्ट आपको कभी भी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जड़ तो कहीं और है, चीज़ें तो आपको बहुत सारी इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन आपने सिर्फ ध्यान दिया है कि एक ऊपरी तौर पे जो एक आपका फैंसी और काफ़ी महंगा आपको जो वास्तु उपाय करके दिए जाते हैं, सिर्फ उस पर। धन्यवाद।